पिछले सेशंस में सर्वर और हिस्ट्री ऑफ www वेब एड्रेस यूआरएल्स वगैरह ये मैं बता चुका हूं पिछले सेशंस में। आज का सेशन जो है मोड ऑफ कनेक्टिंग इंटरनेट। इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए किस तरह के मोड्स, क्या तरीके इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपको इंटरनेट कनेक्ट करके देता है, तो उसमें किस तरह से आपको इंटरनेट से वो कनेक्ट करता है, या हम इंटरनेट अगर यूज करना चाहें तो हमें हमारे लिए क्या है सर्विस प्रोवाइडर के पास। इंटरनेट जो है वो रेगुलर पार्ट हो चुका है। इंटरनेट हैज बिकम रेगुलर पार्ट ऑफ अवर लाइफ। द एबिलिटी टू कनेक्ट यूजर टू इंटरनेट is modes of accessing internet services. Internet being a regular part of our life, एक जरूरी हिस्सा हमारी लाइफ का बन चुका है इंटरनेट। तो इस वजह से यूजर की जो एबिलिटी इंटरनेट से कनेक्ट करने की, तो कॉमन मोड्स जो हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो इस वक्त दे रहा है वो है हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट बना के आप इंटरनेट ले सकते हैं। वाईफाई, लीज लाइन, केबल इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, यूएसबी टिथरिंग और सैटेलाइट इंटरनेट, जैसे कि टाटा स्काई वगैरह में भी इंटरनेट कनेक्शन मिल गया है। तो सैटेलाइट और एयरटेल के जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम वीसैट हैं, जो कि हमारा केबल टीवी डिश वाला है, उनके जरिए भी इंटरनेट चलाया जा सकता है। तो पहले बात करेंगे हॉटस्पॉट की कि हॉटस्पॉट क्या होता है। हॉटस्पॉट यहाँ पे आपको एग्जाम में ये छोटी डेफिनेशंस जो है वो लिखने के लिए आ सकती कि छोटी हॉटस्पॉट के बारे में बताइए। तो हॉटस्पॉट इनमें से किसी के भी बारे में शॉर्ट नोट हो सकता है। हॉटस्पॉट किसको कहते हैं? हॉटस्पॉट यानी एक ऐसी लोकेशन या कोई डिवाइस ऐसा जो कि जिस पे इंटरनेट चल रहा हो और साथ ही वो दूसरों को भी इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा हो, उसको कहते हैं हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट कैसा भी हो सकता है। हॉटस्पॉट आप मोबाइल से बना सकते हैं। आपके मोबाइल में इंटरनेट चल रहा है और आप उसको किसी दूसरे को अगर इंटरनेट देना चाह रहे हैं, तो आप अपना हॉटस्पॉट ऑन कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपका पड़ोसी जिसके पास इंटरनेट नहीं रहता या पड़ोसी लैपटॉप पे आप हॉटस्पॉट यूज करके इंटरनेट चला लेता है। तो हॉटस्पॉट छोटा हो सकता है, छोटा जोन हो सकता है हॉटस्पॉट जोन, और एक बड़ा जिसको वाईफाई कैंपस जैसा कह रहे हैं वो वाला भी बनाया जा सकता है। तो hotspot is a physical location of any device which uses internet and also provide internet connectivity to other users. एक ऐसी फिजिकल लोकेशन जिसमें इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा हो, साथ ही वो दूसरों को इंटरनेट प्रोवाइड भी कर रहा हो, अदर्स को, उस एरिया को या उस डिवाइस को हॉटस्पॉट डिवाइस कहा जाता है। थ्रू इंटरनेट हॉटस्पॉट आवर डिवाइस बिकम्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसके जरिए, इंटरनेट हॉटस्पॉट के जरिए आपका डिवाइस जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी सर्विस प्रोवाइडर बन जाता है। अगर आप हॉटस्पॉट बना लें तो जो इंटरनेट आपके पास चल रहा है उसी इंटरनेट को आप दूसरों को दे सकते हैं, यानी आप एक तरह के सर्विस प्रोवाइडर बन गए हॉटस्पॉट ऑन करते। तो मोबाइल हॉटस्पॉट है। इसके अलावा अगर आप हॉटस्पॉट और ज्यादा तगड़ा बना, क्योंकि मोबाइल हॉटस्पॉट जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं होता, उससे आप 2 4 10 15 लोगों को नहीं दे पाएंगे कनेक्शन, क्योंकि आपके पास खुद ही जो है, जो मोबाइल पे इंटरनेट आता है उसकी खुद की स्ट्रेंथ जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती। लेकिन आप चाह रहे हैं कि ऐसा वाईफाई हॉटस्पॉट बनाना चाह रहे हैं, तब आपको एक इंटरनेट कनेक्शन ले करके एक वायरलेस रूटर, जिसको वाईफाई मॉडेम कहते हैं, या वाईफाई जो घरों में लगा रहता है वाईफाई, वो लेना पड़ेगा। इससे आप जो है ज्यादा बड़ा एरिया और लार्ज एरिया में, करीब 100 से 50 से 100 मीटर के एरिया में लंबा बड़ा हॉटस्पॉट बना सकते हैं। इसके लिए आपको वायरलेस एक्सेस पॉइंट, जिसको वायरलेस रूटर कहते हैं या वायरलेस लैन कहते हैं, वो लेना पड़ेगा। इट प्रोवाइड्स इंटरनेट एक्सेस टू इट्स यूजर यूजिंग वाईफाई एक्सेस पॉइंट या रूटर। डब्ल्यू लैन यानी जो लैन उसमें बन के तैयार होता है उसको वायरलेस लैन कहते हैं। तो आपको जो है वाईफाई एक्सेस पॉइंट खरीद करके एक वीलैन बनाइए, वायरलेस लैन बनाइए, जिससे आप दूसरों को ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में इंटरनेट बना दे सकते हैं। देयर आर, इसके अलावा और क्या इससे भी बड़े हॉटस्पॉट रहते हैं? यस, देयर आर पब्लिक हॉटस्पॉट्स एंड प्राइवेट हॉटस्पॉट। जैसे कि गवर्नमेंट ने, आप किसी बड़े हॉस्पिटल चले जाइए या फिर रेलवे प्लेटफॉर्म पे
इंटरनेट देने की सुविधा थी, ये सब इंटरनेट हॉटस्पॉट्स कहलाते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसेज में चले जाते हैं, वहां पे भी हॉटस्पॉट बिल्ट रहता है। तो इस तरह से हॉटस्पॉट का जो है वो फायदा यूजर को दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफिस, प्राइवेट हॉटस्पॉट भी बनाए जाते हैं। तो प्राइवेट और पब्लिक हॉटस्पॉट, प्राइवेट हॉटस्पॉट जो मोबाइल से आप बना रहे हैं उसको आप जब चाहे तब बन सकते हैं। पब्लिक हॉटस्पॉट जो बनाते हैं उसमें जो है ज्यादा पैसा खर्च होता है, तो उसमें एरिया भी ज्यादा बड़ा होता है। गवर्नमेंट ऑफिस में प्राइवेट और पब्लिक दोनों तरह के हॉटस्पॉट बनाए जा सकते हैं। तो हॉटस्पॉट जो है वो इस एरिया को कहते हैं जहां से पे इंटरनेट फ्री में यूजर को दिया जा रहा होता है। ये हॉटस्पॉट का नीचे सिंबल है। ये सिंबल जहां कहीं पे भी होगा ध्यान वो आप समझ जाइए कि यहाँ पे हॉटस्पॉट एरिया, आप मोबाइल से कनेक्ट करके आप यूज कर सकते हैं। हो सकता है प्राइवेट होगा तो उस पर पासवर्ड लगा होगा, और अगर पब्लिकली होगा तो आपको कोई पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है, आप सीधे कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए कह रहा है कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह का हॉटस्पॉट होता है। तो हॉटस्पॉट बड़ा कॉमन है, हम लोग जो है वो अक्सर देखते हैं कि लोग अक्सर कहते हैं हॉटस्पॉट ऑन कर दो अपना। तो ये हॉटस्पॉट जो है वो इसको कहा जाता है। नेक्स्ट, वाईफाई। वाईफाई एक हॉटस्पॉट एरिया है, इसको अक्सर वाईफाई जोन के नाम से भी जाना जाता है। इट इज द पॉपुलर नेम फॉर ए वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। एक वाईफाई वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क को वाईफाई, जिसका पूरा नाम वायरलेस फाइडेलिटी है, जिसपे इंटरनेट एक्सेस होता है, और ये अक्सर प्राइवेट बनाया जाता है। इट इज ए वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन दैट लेट्स ए यूजर टू एक्सेस द इंटरनेट। इसके जरिए यूजर को इंटरनेट दिया जाता है थ्रू दी रेडियो वेव्स। हॉटस्पॉट, ये जो वाईफाई होता है, वाईफाई में रेडियो वेव्स को यूज किया जाता है। वायर्ड कनेक्शन यानी तार नहीं बल्कि रेडियो वेव तरंगों को यूज करके एक वाईफाई जोन बनाया जाता है। वाईफाई इज यूज्ड टू क्रिएट कैंपस वाइड एंड सिटी वाइड वायरलेस नेटवर्क। इसकी मदद से, वाईफाई की मदद से, एक कैंपस में, कैंपस एरिया में, कैंपस एरिया हो गया जैसे हॉस्पिटल का कैंपस हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपसेस हो गए, यूनिवर्सिटी के कैंपसेस हो गए, उन एरियाज में आप जो है वायरलेस नेटवर्क वाईफाई दे सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई सिटी, पूरे सिटी में या किसी बड़े एरिया में, जो शहर का कोई बड़ा एरिया हो, वहां पे पूरा वायरलेस वाईफाई जोन बना के फ्री में प्रोवाइड किया गया हो। तो ये वाईफाई या वायरलेस फाइडेलिटी के नाम से जाना जाता है। इसमें हॉटस्पॉट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन रहता है, यानी इस कनेक्शन की जो स्पीड होती है, बैंडविड्थ होती है, वो ज्यादा होती है। लीज लाइन तीसरा है इंटरनेट देने का तरीका, लीज लाइन। देखिए लीज लाइन जो है वो प्राइवेट लाइन होती है। इस पे एक्सचेंज से, एक्सचेंज यानी टेलीकम्युनिकेशन एक्सचेंज, उससे जो है एक लाइन डायरेक्ट सीधी आपके आपके प्रीमाइस पे या आपके घर पे आती है, और उसको फायरवॉल से सिक्योर करके आपको जो है वो इंटरनेट दिया जाता है। लेकिन लीज लाइंस आर डेडिकेटेड लाइंस। ये लीज लाइन जो होती है वो डेडिकेटेड होती है। डेडिकेटेड का मतलब इस पे सिर्फ आपका ही डेटा आएगा जाएगा, किसी दूसरे का इंटरनेट कनेक्शन नहीं आएगा जाएगा। ये इस तरह की लाइन को लीज लाइन कहते हैं। ये बड़ी एंटरप्राइज जो है, लार्ज एंटरप्राइजेस कनेक्ट लैंड्स एंड कैंपस नेटवर्क, वो अपना लैन या अपने कैंपस के नेटवर्क को इन टेलीफोन या इंटरनेट से कनेक्ट करती है। डिलीवरिंग यूजिंग वायर, फाइबर ऑप्टिकल फाइबर और रेडियो लीज लाइन इंटरनेट एक्सेस एंटरप्राइजेस और ऑफिसेस को देती हैं। लीज लाइन जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव लाइंस होती हैं। तो अगर कोई ऑफिस ये चाहता है कि उसका जो कनेक्शन हो इंटरनेट पे, उस कनेक्शन लाइन पे किसी दूसरे की कनेक्शन ना जाते हो, तो इसको जो है फिर उसको लीज लाइन परचेस करनी पड़ती। लीज लाइंस आर वेरी एक्सपेंसिव लाइन। इसमें इंटरनेट की जो बैंडविड्थ आती है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी आती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, इन्होंने ऑप्टानेट है 10 MB से 10 Gbps का लीज लाइन लिया हुआ है। तो 10 Gbps का लीज लाइन लिया है तो 10 Gbps का लीज लाइन लाखों रुपए का होगा, लैक्स ऑफ रुपीज हर महीने उसका बिल होगा, लेकिन उस पर ट्रांसमिशन आपको बहुत ही शानदार मिलेगा। इस तरह की लाइन जो किराए की लाइन होती है, जिसको सर्विस प्रोवाइडर उसके ऊपर पैसा लेता है और उसके ऊपर किसी दूसरे का सिग्नल नहीं ट्रांसमिट करता, उसको लीज लाइन कहते हैं। तो लीज लाइन के जरिए इंटरनेट दिया जाता है।
वाईफाई के जरिए इंटरनेट आपको मिलेगा, हॉटस्पॉट के जरिए इंटरनेट आपको मिलेगा, केबल कनेक्शन, केबल इंटरनेट। देखिए आजकल केबल इंटरनेट भी बहुत पॉपुलर है। ये जो केबल टीवी वाले हैं वो आपके, अगर आप उनसे इंटरनेट मांगेंगे तो वो भी इंटरनेट केबल मॉडेम लगा के आपको दे सकते हैं। केबल इंटरनेट और केबल मॉडेम प्रोवाइड इंटरनेट वाया फाइबर ऑप्टिक और कोएक्सियल वायरिंग। इसमें अक्सर जो है वो फाइबर ऑप्टिक यूज कर रहे हैं इस वक्त केबल वाले भी। केबल टीवी वालों का जो नेटवर्क है वो फाइबर बेस्ड हो गया है, तो अगर आप उनसे इंटरनेट लेते हैं तो आपको इंटरनेट सस्ता भी होगा, साथ ही उसमें केबल टीवी का सिग्नल भी आ जाएगा, तो बस मॉडेम उसका अलग होगा। योर केबल टीवी ऑपरेटर प्रोवाइड्स द कनेक्शन एट गुड स्पीड। तो इसके जरिए भी आपको केबल इंटरनेट मिल सकता है और कई लोग इसका फायदा उठाते हैं। केबल इंटरनेट हो गया। चौथा है ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड जो है वो एक वाइड रेंज ऑफ टेक्नोलॉजी है। जितने भी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी जिनको कहते हैं हम, तकरीबन उन्होंने ब्रॉडबैंड सर्विसेज अपनी लॉन्च कर रखी है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन यानी इंटरनेट देने का कनेक्शन। ब्रॉडबैंड एक अलग से इंटरनेट कनेक्शन लाइन होती है जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज जो है वो बिछाती हैं। अलग लाइन होगी, केबल टीवी वाले से इसका कोई मतलब नहीं होगा। ये अलग लाइन जो है पूरी ब्रॉडबैंड लाइन अलग से, एयरटेल हो गए, बीएसएनएल हो गई, रिलायंस हो गई, इन सब ने अपना हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगाया है, इंटरनेट नेटवर्क लगाया है फाइबर ऑप्टिक का। उससे आप ले लीजिए एट इकोनॉमिकल रेट्स। ये भी बहुत इकोनॉमिकल रेट में आपको इंटरनेट मिलेगा। ब्रॉडबैंड में एयरटेल की सर्विस जो है, ब्रॉडबैंड एयरटेल का सबसे बढ़िया ब्रॉडबैंड माना जाता है। फिलहाल रिलायंस भी ब्रॉडबैंड अच्छी सर्विस देता है। यूएसबी टेथरिंग। यूएसबी टेथरिंग यानी यूएसबी से आप जो नेटवर्क शेयर कर लेते हैं, इंटरनेट शेयर कर लेते हैं। आपके पास एक मोबाइल स्टिक आती है जिसके जरिए इंटरनेट चलाया जा सकता है। ये वो यूएसबी होती है, उसको लगाते ही दूसरों में इंटरनेट चल जाता है। टेथरिंग करना मतलब शेयरिंग करना। देखिए एक मोबाइल हॉटस्पॉट, एक यूएसबी हॉटस्पॉट भी आता है, वो आप लगा करके दूसरों को इंटरनेट दे देते हैं। इसके अलावा आप अपने मोबाइल से डेटा केबल लगा करके दूसरे में इंटरनेट दे देते हैं। ये सब कहलाती है यूएसबी टेथरिंग। टेथरिंग माने शेयरिंग करना मोबाइल डिवाइस के इंटरनेट कनेक्शन को विद अदर कंप्यूटर्स। अगर आप एक मोबाइल डिवाइस, ये एक एंड्रॉइड फोन है जैसे कि चित्र में आपको देख रहा है, एक मोबाइल इंटरनेट है, उसमें यूएसबी केबल लगा करके उसकी हमने एक लैपटॉप पे इंटरनेट चला रहे हैं, तो इट इज यूएसबी रिवर्स टेथरिंग। उसमें चल रहा है और पलट करके हमने उसको भी दे दिया इंटरनेट। सो टेथरिंग माने शेयरिंग ऑफ मोबाइल डिवाइस के इंटरनेट कनेक्शन को विद अदर कंप्यूटर्स, दूसरे कंप्यूटरों के साथ शेयर करना कहलाता है मोबाइल टेथरिंग। यूजर कैन शेयर हिज मोबाइल इंटरनेट डेटा विद अदर्स। यूजर अपना मोबाइल डेटा दूसरों के साथ शेयर कर सकता है, लाइक लैपटॉप। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ओएस टेथरिंग, यूएसबी, वाईफाई एंड ब्लूटूथ टेथरिंग। आपने अपने सिस्टम से दे दिया, इसके अलावा ब्लूटूथ ऑन करके आपने दे दिया और वाईफाई ऑन करके दे दिया। ये सब टेथरिंग यानी शेयरिंग कहलाती है। टेथरिंग माने शेयरिंग करना। तो यूएसबी टेथरिंग के जरिए भी आप इंटरनेट कनेक्शन दूसरों को दे सकते हैं। ये हो गए हमारे इंटरनेट कनेक्शन देने के मेथड्स की। इतने मेथड से आप इंटरनेट कनेक्शन जो है यूजर्स को दे सकते हैं। हॉटस्पॉट, वाईफाई, लीज लाइन, केबल इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, यूएसबी टेथरिंग और सैटेलाइट तो जो है केबल टीवी वाला, वहां से इंटरनेट आप ले सकते हैं। अगला टॉपिक है आईपी, मैक, आईएमआई के बारे में। आईपी, मैक, आईएमईआई ऑफ वेरियस डिवाइसेस। विभिन्न डिवाइसेस के आईपी, मैक और आईएमआई नंबर जो होते हैं जिससे डिवाइस की पहचान की जाती है, वो क्या होते हैं और कैसे आप अपना आईपी एड्रेस और अपने मैक एड्रेस डिवाइस में जो है उनको पहचानेंगे। देखिए आईपी और मैक एड्रेस जो होते हैं और आईएमआई जो होता है मोबाइल में, ये बहुत ही खास तरह का नंबर होता है जो कि आपके डिवाइस में पड़ा होता है एक। और जब कभी भी हम अपने
इस तरह के डिवाइस जो डिजिटल कम्युनिकेशन डिवाइस है उनसे कोई मैसेज दूसरों को करते हैं तो हमारे आईपी एड्रेसेस और साथ ही में हमारे डिवाइसेस के जो फिजिकल एड्रेसेस हैं वो दूसरों के पास चले जाते हैं। इस वजह से वो डिवाइस से मैसेज किस डिवाइस से आया है ये बात की पता लगाई जा सकती है। तो हमारे कंप्यूटर में ये अगर मुझे पता करना हो कि मेरा आईपी एड्रेस क्या है या मेरे मोबाइल का आईएमआई नंबर क्या है, ये सब पता कैसे करेंगे, ये टॉपिक जो है वो इससे संबंधित है। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपना आईपी एड्रेस देखें और अपना आईएमआई नंबर अगर मोबाइल में है तो उसको कैसे देखेंगे। चलिए देखते हैं इसमें कैसे हम देखें। सबसे पहले बारी आ रही है आईपी एड्रेस की। हाउ टू फाइंड आउट आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस ऑफ योर नेटवर्क और नेटवर्क कार्ड। नेटवर्क कार्ड, हमारे कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क कार्ड लगा होता है जिसको लैन कहते हैं, लैन कार्ड लगा रहता है जिसकी मदद से मैं अपने कंप्यूटर को इंटरनेट कनेक्शन देता हूं। तो अगर मैंने अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट या नेटवर्क लगा रखा है, इंटरनेट ले रखा है, तो मेरे कंप्यूटर में एक नेटवर्क कार्ड लगा है और उसके ऊपर कोई ना कोई आईपी एड्रेस, जब कभी भी इंटरनेट दिया जाता है तो इंटरनेट आईपी एड्रेस के बगैर नहीं, बिना एड्रेस के इंटरनेट नहीं होता, तो सर्विस प्रोवाइडर मुझे एक आईपी एड्रेस देगी। तो ये आईपी एड्रेस जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आईपी एड्रेस क्या है मेरी मशीनों का। आईपी एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए आपको अपनी मशीन का अगर फाइंड आउट करना है, साथ ही आपको ये भी फाइंड आउट करना है कि मेरा मैक एड्रेस क्या है। मैक एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस होता है। जिस तरह से एक नंबर आपको बहुत पॉपुलर नंबर जिसको आईएमआई नंबर कहते हैं वो भी आपको पता होगा शायद, मोबाइल में एक आईएमआई नंबर होता है जिसको इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी कहते हैं। देखिए एड्रेसेस इन डिवाइसेस मशीनों में क्यों डाले जाते हैं, ये गुप्त रूप के एड्रेसेस जो हैं वो क्यों डाले जाते हैं, इसलिए डाले जाते हैं कि अगर कोई मैसेज कोई कर रहा है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस, तो वो मैसेज कहां से आया है इस बात का पता लगाया जा सके। ऐसे तो अगर ये बात पता नहीं लगाई जाएगी तो कोई भी अननोन आदमी जो है वो कहीं से भी मैसेज कर देगा, किसी भी गलत तरह के मैसेज कर देगा, उसको पकड़ेंगे कैसे, उसको ट्रेस कैसे किया जाएगा। कोई ना कोई तरीका जरूर होना चाहिए उनको ट्रेस करने का, पता लगाने का। तो ये पता लगाने के लिए ही ये एड्रेसेस कुछ इसके अंदर डाले गए हैं। कुछ एड्रेसेस मशीनों के अंदर, डिवाइस के अंदर पहले से ही रहते हैं, उनको फिजिकली डिवाइस में डाल दिया गया है, जैसे मैक एड्रेस। आईपी एड्रेस तो सर्विस प्रोवाइडर देता है। जब आप इंटरनेट कनेक्शन लेंगे तो आईपी एड्रेस देने की जिम्मेदारी आपके सर्विस प्रोवाइडर की होगी। आपने एयरटेल से कनेक्शन लिया इंटरनेट का, तो एयरटेल आपको आईपी एड्रेस देगा, वो आपके कंप्यूटर में कनेक्ट करते ही आ जाएगा। अब इससे एक फायदा ये भी है, अगर आप कोई गलत काम करेंगे, आप कोई टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं, आप कोई इस तरह की चिट्ठी लिख रहे हैं, किसी को ईमेल कर रहे हैं, आप किसी को गलत तरह की ईमेल कर रहे हैं या टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो किस डिवाइस से वो जानकारी आई है ये पता लगाया जा सके, इसलिए ये एड्रेसेस डाले गए। पता इसीलिए होता है कि पहचान करने के लिए कहां से चीज आई है और उसको कहां जाना है। तो अब जो है हम एक एक करके आईपी, मैक और आईएमआई, आईएमईआई, ये तीनों देखेंगे और कैसे फाइंड आउट करते हैं आप अपना आईपी एड्रेस। तो सबसे पहले आईपी के बारे में बात करें। आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अगर आपका कंप्यूटर में इंटरनेट चल रहा है और मुझे ये पता करना है कि वो इंटरनेट जो चल रहा है उसमें मुझे आईपी एड्रेस क्या मिल दिया गया है मेरे सर्विस प्रोवाइडर ने, तो ये पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको कमांड प्रॉम्प्ट यानी सीएमडी पे, विंडोज में एक डॉस प्रॉम्प्ट होता है जिसको हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट के नाम से जानते हैं। ये कमांड प्रॉम्प्ट जो है वहां पहुंच जाना है। तो मैं ये आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए कि ये कैसे किया जाएगा। बहुत आसान है और कमांड जो चलाना है वहां पे वो चलाना है आईपी कन्फिग। आईपी कन्फिग एक कमांड है जो कि आपके कमांड प्रॉम्प्ट यानी सीएमडी प्रॉम्प्ट पे, पहले तो इस कमांड को सर्च करेंगे और तब आप इसको चलाएंगे। तो आपको पहले अपना विंडोज का स्टार्ट बटन ऑन कर लेना है। ये मैंने स्टार्ट बटन ऑन कर लिया। देखिए ये स्टार्ट बटन मैंने अपना डेस्कटॉप शेयर किया हुआ है, आपको हर एक्टिविटी दिखाई देगी। अभी ये था, हमने यहां से विन लोगो जो बटन है उसको स्टार्ट बटन है, मेरे कीबोर्ड पे विन लोगो बना रहता है, कंट्रोल और ऑल्ट के बीच में इस बटन को मैंने प्रेस किया
और तुरंत जो है वो स्टार्ट बटन ऑन कर दिया। यहाँ पे एक सर्च बॉक्स आ रहा है, यहाँ पे आपको कमांड CMD ये टाइप करना है, कमांड प्रॉम्प्ट। CMD जैसे ही मैं टाइप करूंगा आप देखिए कि सबसे ऊपर मेरा कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। ये यही है जिसको डॉस प्रॉम्प्ट कहते हैं, यहाँ पे कमांड टाइप करे जाते हैं। ये है मेरा कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट CLI मोड में काम करता है। CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड मोड में कमांड जो है वो माउस से नहीं बल्कि कीबोर्ड से टाइप किए जाते हैं। अब आपको क्या करना है, इस जगह पे आने के बाद आईपी एड्रेस पता करने के लिए आपको इस जगह पे कमांड जो अप्लाई करना है वो है IP config। और जैसे ही आप इस कमांड को चलाएंगे, कमांड कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों में हो सकता है। यहाँ पे ध्यान रहे कि आप चाहे तो स्मॉल लेटर में टाइप करिए, चाहे तो कैपिटल लेटर में, लेकिन मिक्स करके नहीं दे सकते। तो हमने यहाँ पे IP config ये चला दिया। पहले बिना ऑल के चलाते हैं, देखिए यहाँ पे कह रहा है IP config चलाइए और /all लिखिए। ऑल तब चलाते हैं जब सारी जानकारी लेनी है, बिना ऑल के भी आप इसको चला सकते हैं। एंटर करिए, आपको आपके IP एड्रेस के बारे में जानकारी मिलेगी। देखिए ये आ रहा है लिख करके कि आपका IP एड्रेस है ये। ईथरनेट एडेप्टर, ईथरनेट यानी लैन, एडेप्टर माने लैन कार्ड। तो आपका जो लैन यानी नेटवर्क कार्ड है जिससे आपको सर्विस प्रोवाइडर ने अपने नेटवर्क से कनेक्ट किया है, उस पे जो आईपी एड्रेस यानी वो आईपी एड्रेस सर्विस प्रोवाइडर देता है। आप पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में मेरा जो एड्रेस हो गया वो ये हो गया 192.168.1.66। ये एक आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस जो होता है वो एक तरह का नंबर होता है। जैसे हम लोग मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल में मोबाइल नंबर होता है, वो भी एक संख्या होती है। खास तरह के नंबर, अगर आपके सर्विस प्रोवाइडर बदल जाते हैं तो आपने देखा आपके मोबाइल नंबर किसी का 94 से शुरू होता है, किसी का 89 से शुरू होता है, किसी का कभी जो जो बेसिक फोन होते हैं उनमें 522 लग के होता है। इस तरह के नंबर्स होते हैं। 6 अक्षर का होता है, किसी का 10 अक्षर का होता है कभी। ठीक उसी तरह जिस तरह मोबाइल में मोबाइल नंबर होते हैं, उसी तरह आईपी एड्रेस होता है जो इंटरनेट पे डाला जाता है डिवाइस पे, वो इस तरह का होता है। 4 टुकड़ों में 4 संख्या होती है उसमें। हर एक संख्या को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए डॉट लगता है। अब यहाँ पे 192.168.1.66 ये नंबर मुझे मिला है। इसमें से हर एक नंबर जो पड़ा है उसकी अपनी स्टोरी है। फिलहाल वो स्टोरी आपको यहाँ पे नहीं करनी है, इस चैप्टर में नहीं है वो स्टोरी। तो आप जान लीजिए कि इस पे जो आईपी एड्रेस पड़ा है 192.168.1.66 ये मेरा आईपी एड्रेस है। और ये 192 नंबर जो चुना गया है वो बहुत ही खास तरह का नंबर है। और ये घर में जो आईपी एड्रेस दिए जाते हैं उनको दिया जाता है 192। रिजर्व है, हर एक संख्या जो सर्विस प्रोवाइडर देता है आईपी एड्रेस की वो रिजर्व होती है। तो ये एक रिजर्व नंबर है 192। 192.168.1 नंबर जो है ये नंबर घरों को आईपी एड्रेस देने के लिए इस्तेमाल किया था। घर में अगर आप लैन यूज कर रहे हैं, आप किसी भी दूसरे के घर जाएंगे और वहां पे भी इसको चेक करेंगे, या आप भी अपना कंप्यूटर में, अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट चल रहा है तो आप भी वहां पे आईपी एड्रेस चेक करेंगे अगर आप आपके कंप्यूटर में कभी, तो आपको यही नंबर मिलेगा 192.168 से शुरू होता होगा। तो ये मेरा IPv4 एड्रेस है। आईपी एड्रेस का वर्जन 4 इस वक्त चल रहा है, सर्विस प्रोवाइडर दे रहा है IPv4 का आईपी एड्रेस। तो इंडिया में IPv4 एड्रेस चल रहा है। तो ये यहाँ पे मुझे 192.168.1.66 नंबर का आईपी एड्रेस मुझे मिल गया। ये मुझे पता लग गया मेरा आईपी एड्रेस क्या है। तो देखिए आपने कि आईपी एड्रेस पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ा। अगर आपको आईपी एड्रेस के अलावा और भी कई सेटिंग्स देखनी है तो क्या करना होगा, आईपी कॉन्फ़िग के साथ यानी इसी कमांड के साथ स्पेस दे करके /all नाम का कमांड यूज कर लेंगे। देखिए उसका आउटपुट ऐसा आएगा। क्या फर्क है सिंपल आईपी कॉन्फ़िग चलाने में और आईपी कॉन्फ़िग ऑल चलाने में। देखिए आईपी एड्रेस के साथ
एक तो आपने पढ़ा यहाँ पे मुझे आईपी और मैक के बारे में पता करना। आईपी एड्रेस तो पता लग गया, आईपी कॉन्फ़िग से मुझे आईपी एड्रेस पता लग गया कि मेरा आईपी एड्रेस ये। पर ये भी जानकारी आ रही नीचे, ये जानकारी अभी आपके काम की नहीं। अभी हमें इनके बारे में नहीं सोचना, मुझे सिर्फ आईपी एड्रेस के बारे में सोचना है। तो आईपी एड्रेस मिल गया। अब यहाँ एक और एड्रेस के बारे में बात हो रही है, वो कह रहा है मैक एड्रेस। अभी मैक एड्रेस क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए। मैक एड्रेस क्या होता है? मैक एड्रेस एक खुफिया एड्रेस होता है। खुफिया इसलिए कि वो बाहर से दिखता नहीं। आईपी एड्रेस तो आपने कमांड चला के दिखा दिया, लेकिन एक एड्रेस आपकी मशीनों के अंदर जो चिप लगी हुई है अंदर, उनके अंदर भी पड़ा हुआ है। आईपी एड्रेस तो सर्विस प्रोवाइडर ने डाला है, तब डाला जब इंटरनेट चल रहा था, इंटरनेट कनेक्शन लिया आपने तो उसने आपका एक आईपी एड्रेस डाल दिया। लेकिन क्या मेरी मशीनों में भी कोई एड्रेस पहले से पड़ा है? यस, ऐसा है। आपकी मशीन या हार्डवेयर जब आप खरीदते हैं तो उस हार्डवेयर में भी एक एड्रेस, एक खुफिया एड्रेस गुप्त रूप से डाला होता है, इसलिए कि वो पता नहीं लगता, बाहर से दिखता नहीं। ये एड्रेस भी मशीन की पहचान करने के लिए डाला जाता है। जैसे आप समझ लीजिए कि आपका मोबाइल है, तो आपके मोबाइल में भी IMI नंबर होता है, वैसा ही कंप्यूटरों में एक समझिए उसका IMI नंबर है, जो कि मैन्युफैक्चरर ने उसका मदरबोर्ड डिजाइन करते वक्त या उसका लैन डिजाइन करते वक्त उसके अंदर डाल रखा है। ये लैन के ऊपर रहता है, ताकि जब कभी भी उससे जानकारी निकले तो उस पे वो भी साथ में जाए, मैक एड्रेस। इसी से आपके डिवाइस की पहचान होती है, आईपी एड्रेस एज वेल एज मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस क्या होता है? एक तरह का फिजिकल एड्रेस या हार्डवेयर एड्रेस होता है। देखिए कह रहा है मैक एड्रेस होता है, क्या होता है? एक फिजिकल एड्रेस होता है, और ये एड्रेस जो है इसको मैक एड्रेस कहते हैं, एक तरह का हार्डवेयर एड्रेस या फिजिकल एड्रेस। और जो एड्रेस अभी आपने देखा आईपी एड्रेस, वो तो IPv4 का एड्रेस है। मैक एड्रेस अलग से पड़ता है, और इसको मैन्युफैक्चरर जब आपका बोर्ड डिजाइन करता है, उस बोर्ड को जब डिजाइन किया जाता है तो उसकी जो लैन चिप होती है, लैन सेक्शन होता है, वहां पे वो डाल दिया जाता है और फैक्ट्री से पढ़ के आता है। तो अब आप इसको बदल भी नहीं सकते। आईपी एड्रेस आप अपना बदल सकते हैं, लेकिन मैक एड्रेस नहीं बदल सकते। अभी ये आईपी पड़ा हुआ है तो मैं चाहूं दूसरा आईपी डाल सकता हूं, लेकिन अगर दूसरा आईपी डाल दूंगा तो इंटरनेट चलना बंद हो जाएगा। तो अगर आप इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो आपको आईपी एड्रेस तो यही डालना पड़ेगा 192 168, लेकिन मैं चाहूं तो आईपी एड्रेस को दूसरा भी रख सकता हूं, लेकिन उससे ये होगा कि मैं एयरटेल के नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा, ये एक फर्क पड़ेगा। लेकिन मैक एड्रेस तो ऐसा एड्रेस है जो कि हार्डवेयर एड्रेस है, उसको बदल नहीं सकते। तो अब अगर मुझे ये पता करना है कि मेरा हार्डवेयर एड्रेस क्या है, इसी आईपी एड्रेस के ऊपर आपको फिजिकल एड्रेस भी लिख के दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक शब्द लिखा है फिजिकल एड्रेस 40A8F057 9B D3। ये एक तरह का हेक्साडेसिमल फॉर्म में एक नंबर होता है, 12 डिजिट का होता है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। देख रहे हैं आप 12 डिजिट यूज किए गए, 12 डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर होता है ये, इसको मैक एड्रेस कहते हैं। ये भी सारी मशीनों का अलग अलग होता है। तो अगर आपको आपका आईपी एड्रेस के साथ आपको मैक एड्रेस भी देखना है तो मुझे कमांड जरा अलग चलाना होगा। तो हमने CMD किया, और CMD मेरा खुला हुआ है, ये मैं ओपन कर लेता हूं। देखिए आईपी एड्रेस, अभी मैंने ऊपर आईपी कॉन्फ़िग से, अभी मैंने ऊपर कमांड चलाया आईपी कॉन्फ़िग सिंपल, तो आईपी एड्रेस दिख गया मुझे इसका। लेकिन मुझे इस बार फिजिकल एड्रेस भी देखना है, आईपी भी देखनी है, तो हम चलाएंगे कमांड आईपी कॉन्फ़िग और स्पेस देके /all। आईपी कॉन्फ़िग ऑल कमांड चलाते ही मेरे को जो दिखाई देगा वो ऐसा दिखाई देगा। देखिए पहले वाले से कुछ अलग। देखिए ये डिस्क्रिप्शन, इसमें मुझे ऊपर फिजिकल एड्रेस दिख रहा है, ये है मेरा फिजिकल एड्रेस। देखिए 40A8F057-9B-D3, ये मेरा मैक एड्रेस, और नीचे मेरा IPv4 एड्रेस भी दिख रहा है। लेकिन ये पहले नहीं दिख रहा था, ये कब दिखा? जब मैंने आईपी कॉन्फ़िग ऑल नाम का कमांड चलाया तब।
तो आईपी कॉन्फ़िग ऑल चलाने से मुझे ये फायदा मिलता है कि मुझे अपना फिजिकल एड्रेस भी दिख जाता है, मुझे मेरा आईपी एड्रेस भी दिख जाता है, साथ ही मुझे और भी कई चीजों की जानकारी हो जाती है, जैसे गेटवे कौन है मेरा, राउटर का एड्रेस, मेरा डीएनएस सर्वर कौन है वो भी पता लग जाता है। ये जानकारियां एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या नेटवर्क बनाने वाले के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी आई कब, जब आपने आईपी कॉन्फ़िग के साथ ऑल नाम के कमांड को चलाया, वरना सिंपल आईपी कॉन्फ़िग में ये नहीं चलता है। तो फिजिकल एड्रेस इज योर मैक एड्रेस एंड IPv4 एड्रेस इज आईपी एड्रेस। ये मैक एड्रेस आ गया मुझे, तो ये क्लियर हो गया कि आईपी कॉन्फ़िग और आईपी कॉन्फ़िग ऑल में क्या फर्क है। आईपी कॉन्फ़िग सिंपल आईपी एड्रेस दिखाएगा और आईपी कॉन्फ़िग ऑल कमांड टू चेक नेटवर्क एंड अदर सेटिंग्स। अदर सेटिंग्स में आपको फिजिकल एड्रेस भी देखने के लिए मिल जाएगा और आपको डीएनएस और गेटवे वगैरह जैसी जानकारी भी मिलेगी। अब बारी आती है IMEI के बारे में कि IMI क्या होता है। IMI का पूरा नाम इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी IMEI एक मोबाइल इक्विपमेंट, देखिए ये कंप्यूटर में नहीं होता, ये होता है मोबाइल्स में। IMI का मोबाइल से ताल्लुक है। क्या काम करता है, आपके मोबाइल के अंदर एक बहुत ही स्पेशल आइडेंटिटी रखी है, इस आइडेंटिटी को IMI कहते हैं। जैसे मैंने कहा फिजिकल एड्रेस होता है वो गुप्त रूप से रखा जाता है, वो हिडन रहता है, उसी तरह से IMI नंबर भी, आपका मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी भी आपकी हिडन होती, विच कैन नॉट बी चेंज, और इसको आप बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये IMI जो है वो पहले से ही मैन्युफैक्चरर ने आपको आपके सिम पे भी डाल रखी है एज वेल एज आपके मोबाइल पे भी डाल रखी है। iOS एप्पल में भी है, सब में है। आपको इसको देखना है तो अक्सर सेटिंग में जनरल में जाएंगे, अबाउट में जाएंगे, वहां चल जाएंगे, या अगर आप iOS या एंड्रॉइड जैसी एप्लीकेशन देख रहे हैं तो वहां पे भी ऐप में भी देखने की सुविधा रहती है। इसके अलावा आप इसमें कमांड डायल कर दीजिए एक नंबर, अगर आपको नहीं पता लग रहा है या आपके सेटिंग्स में नहीं मिल रहा है आपको आपका IMI नंबर, तो आप एक नंबर डायल करेंगे, वो नंबर होगा *#06#, *#06#। जैसे ही आप डायल करेंगे आपको आपका सिम का भी IMI और आपके मोबाइल का भी IMI, दोनों के ऊपर IMI नंबर पढ़ के जाते हैं। इसलिए कि कोई लोग जो है अगर मोबाइल फेंक के सिम कहीं और यूज करने लगे, आप देखते होंगे कि ट्रेस करने के लिए जो सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं वो कैसे पता लगाते हैं, आप अपना मोबाइल फेंक देंगे या सिम फेंक देंगे और उसके ऊपर दूसरा मोबाइल लगाएंगे या दूसरा सिम कार्ड लगाएंगे या वो सिम कार्ड कहीं और चलाने लगेंगे तो भी उनको पता लग जाएगा। इसलिए कि दोनों के ऊपर IMI नंबर है। अब ये दोनों नंबर पता कैसे करेंगे, *#06#, आप अपना नंबर डायल करके चाहे देख लीजिए, आपको IMI नंबर जो है आपके डिवाइस का वो पता लग जाएगा। तो इस तरह से आपको आपके IMI नंबर पता लग जाएंगे। IMI नंबर जो है पता लगने पे आप ध्यान रखिए कि इसीलिए अपने इक्विपमेंट से कोई भी गलत काम मत होने दीजिए, कोई भी इस तरह की चीजें नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ट्रेसिंग करने की जिम्मेदारी आपके डिवाइस ही बता देंगे कि कहां से आया है मैसेज। तो ये अंतर है आईपी, मैक और IMI में। पॉपुलर वेब ब्राउजर, यहां हमें बताना है इस सेगमेंट में पॉपुलर वेब ब्राउजर के बारे में आपसे कहेगा। तो यहाँ पे 4-5 पॉपुलर वेब ब्राउजर का डाटा आप नोट करके दिमाग में रखेंगे, एग्जाम में अगर आ जाए। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसके जरिए आप वेब में कंटेंट को देखते हैं और सर्च करते हैं। सम ऑफ द पॉपुलर वेब ब्राउजर्स कौन कौन से हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे। एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर बाय माइक्रोसॉफ्ट, स्टार्टिंग इन 1995 में आया था, और ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के भीतर ही होता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को बनाया, डेवलपर है माइक्रोसॉफ्ट, रिलीज डेट थी 1995, प्रोग्रामिंग किसमें की गई है इसकी, C++ में। माइक्रोसॉफ्ट एज, देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर का विंडोज 10 पे जो वर्जन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर अब नहीं आता, अब आता है उसकी जगह पे माइक्रोसॉफ्ट एज।
माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो ग्राफिकल, यही इंटरनेट एक्सप्लोरर ही है. इट इज अ ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट स्टार्टिंग इन 1995 फॉर विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम. एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर है. इन्होंने 1995 में शुरू किया था, उसी को फॉर विंडोज 10 के लिए ये डिजाइन किया गया. और एक्सबॉक्स वन पे 2015 में डिजाइन किया. और फॉर एंड्रॉइड एंड आईओएस फोन के लिए इन्होंने 2017 में माइक्रोसॉफ्ट एज बनाया. डेवलप किसने किया? माइक्रोसॉफ्ट ने. इंजन क्या है इसमें? एज एचटीएमएल और चक्रा. इंजन जो है वो डेटा को प्रोसेस करते हैं, वो ब्राउजर के भीतर होते हैं, भीतरी हिस्से में. प्रोग्रामिंग C++ और C# में की गई, यानी इसका सॉफ्टवेयर लिखा गया है. डेवलपर्स ने जिन्होंने बनाया है इसको, वो C# कंप्यूटर लैंग्वेज होती है और C++. अगला ब्राउजर है गूगल क्रोम. गूगल ने बनाया है. क्रॉस प्लेटफॉर्म. क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब होता है जिसको कई ऑपरेटिंग सिस्टमों में यूज किया जा सकता है. कई ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी लिनक्स में भी चलता है, मैक में भी चलता है, आईओएस में भी चलता है, एंड्रॉइड में भी चलेगा. ब्राउजर इट्स फर्स्ट रिलीज फॉर विंडोज इन 2008. डेवलप्ड बाय गूगल. इंजन वेबकिट, क्रोम, ब्लिंक. लैंग्वेज C++, जावास्क्रिप्ट, पाइथन वो यूज किए गए हैं गूगल क्रोम. तो ये हमारे 3 ब्राउजर हो गए. इन 3 ब्राउजर के बारे में लिखने के लिए आ सकता है. 3-4 ब्राउजर आपको तैयार करके रखने हैं. बहुत अच्छा सवाल है ये, और ये एग्जाम में आ भी सकता है. इंटरनेट सर्फिंग किसको कहते हैं? देखिए, सर्फिंग माने सर्च करना. इंटरनेट आना जाना, कहीं एक पेज से दूसरे पेज में जब खोजबीन करते करते आप नेचुरली जब हम इंटरनेट शुरू करते हैं तो हमको पता ही नहीं लगता, इतने सारे टॉपिक हम ढूंढ डालते हैं उसमें, एक के बाद एक चलते जाते हैं कहीं ना कहीं. तो ये कहलाता है सर्फिंग. इंटरनेट सर्फिंग और वेब सर्फिंग इज द एक्ट ऑफ ब्राउजिंग द इंटरनेट. ये जो ब्राउजिंग करते हैं इंटरनेट पे उसको सर्फिंग भी कहते हैं. बाय गोइंग फ्रॉम वन होम पेज टू अनदर यूजिंग हाइपरलिंक्स ऑन ए वेब ब्राउजर. एक वेब ब्राउजर पे जब हाइपरलिंक करते हुए आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं, एक साइट से दूसरे साइट के होम पेज पे, तो ये कहलाता है सर्फिंग करना. सर्फिंग में क्या इन्वॉल्व रहता है, क्या क्या स्टेप रहते हैं? पहला है, आप ब्राउजर को स्टार्ट करिए, टाइपिंग द एड्रेस और यूआरएल. उसके बाद आप यूआरएल टाइप करते हैं ब्राउजर एड्रेस विंडो में. भाई आप नेट कैसे चलाते हैं, साइट कैसे देखते हैं? पहले ब्राउजर खोलते हैं, उसके बाद यूआरएल टाइप करते हैं ब्राउजर एड्रेस पे. आइडेंटिफाई एंड यूजिंग द कॉमन बटन ऑफ ब्राउजर्स. उसके कॉमन बटन और नेक्स्ट करना, आगे बढ़ना. नेविगेटिंग एंड मूविंग बिटवीन द वेब पेजेस. उसके बाद हम एक के बाद एक पेजेस पे मूव करते हैं. इसको कहते हैं इंटरनेट सर्फिंग करना. तो इंटरनेट सर्फिंग क्या होती है? इंटरनेट सर्फिंग हाइपरलिंक पेजेस पे एक जगह से दूसरी जगह जाना इंटरनेट सर्फिंग कहलाती है. और इसके में 3-4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं. पहले आप ब्राउजर को खोलिए, यूआरएल डालिए, कॉमन बटन्स को पहचान लीजिए और उसके बाद इधर से उधर जाइए. ये कहलाता है सर्फिंग करना. अगला टॉपिक है सर्च इंजन किसको कहते हैं. ये सर्च इंजन, सर्च करने के लिए एक वेबसाइट होती है और ये वेबसाइट पे आपको जो कोई भी कंटेंट पेज के ढूंढने हैं उसको इस्तेमाल करते हैं सर्च इंजन को जानकारी ढूंढने की. सर्च इंजन इज यूज टू सर्च वेब पेज कंटेंट्स. देखिए, सर्च इंजन की मदद से आप किसी वेब पेज के अंदर रखे हुए कंटेंट्स, उसके मैटर को ढूंढते हैं. क्यों ढूंढते हैं? बिकॉज इंटरनेट इज एक्सट्रीमली लार्ज. इंटरनेट बहुत बड़ा है और उसमें बिलियंस ऑफ पेजेस हैं और इंफॉर्मेशन डिफरेंट सब्जेक्ट्स की. तो उन कंटेंट्स को हम कंटेंट वाइज ढूंढेंगे कैसे? इसके लिए हमें सर्च इंजन की मदद की जरूरत पड़ेगी. सो सर्च इंजन आर वेबसाइट. सर्च इंजन कुछ और नहीं बल्कि वेबसाइट्स होती हैं दैट सर्च द कंटेंट्स, और वो कंटेंट वाइज सर्चिंग करती हैं. बाय गोइंग थ्रू द वेब पेज, ये वेब पेजेस पे जाती हैं, उनके कंटेंट्स को पढ़ती हैं और अगर वो आपके काम के हैं तो उनको सर्च करके एक डेटाबेस में स्टोर करके उसका रिजल्ट आपको दिखाती है. अगर गूगल पे, गूगल एक सर्च इंजन है, अगर मैं एग्जाम्पल में देखूं कि भाई ऐसा एक सर्च इंजन कौन है, तो सबसे पॉपुलर सर्च इंजन का नाम जो आता है वो है गूगल. गूगल के आगे बाकी किसी सर्च इंजन की को हम लोग नहीं यूज करते, क्योंकि जो सर्विस वो देता है, जिस तेजी से जो सर्विस मुझे गूगल से मिलती है वो इतनी अच्छी है कि हम गूगल के अलावा दूसरा सर्च इंजन यूज ही नहीं करते. तो गूगल में जो भी कंटेंट हम सर्च करते हैं वो फटाक से ढूंढे जाते हैं. कैसे ढूंढता है? आखिर सर्च इंजन ढूंढने का काम कैसे करता है? सर्च इंजन ढूंढने का काम करता है, हर एक वेबसाइट की जो पेजेस बनते हैं उनमें कंटेंट, उनके जो हेडर्स होते हैं उनके कंटेंट, इसके अलावा उसके अंदर लिखे हुए जो कंटेंट्स हैं
सर्च इंजन के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसको वेब क्रॉलर कहते हैं, और वेब क्रॉलर या वेब स्पाइडर कंटेंट के भीतर जाके कंटेंट, उस पेजेस के भीतर के कंटेंट्स को रीड करते हैं और उसके बाद एक डेटाबेस बनती है जो कि सर्च इंजन के अंदर रहती है, और उस डेटाबेस में वो जो पेज ढूंढे गए हैं उनको लगा दिया जाता है, स्टोर करके रख लिया जाता है ताकि यूजर को वो रिजल्ट दिखाया जा सके। गूगल में जब मैं कुछ सर्च करता हूं तो जब सर्च करके एंटर करते हैं तो गूगल सर्च करता है और रिजल्ट नीचे लगा देता है। गूगल अपनी डेटाबेस खुद मेंटेन करता है। तो इस तरह से सर्चिंग करने में पहले पेजेस को ढूंढा जाता है और उसके बाद उसको एक, जितने भी पेज निकल के आए हैं उनको एक डेटाबेस में स्टोर करके यूजर को दिखा दिया जाता है। इस तरीके से सर्च इंजन काम करता है। सम ऑफ द पॉपुलर सर्च इंजन्स आर, कुछ पॉपुलर सर्च इंजन्स हैं गूगल। गूगल गूगल दुनिया का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है। जितने हिट्स गूगल पे आते हैं उतने दूसरा और कोई प्रायोरिटी, कोई और बाकी की बारी ही नहीं आती, सबसे ज्यादा गूगल इस्तेमाल किया जाता है। इट हैज नंबर ऑफ सर्विसेज, गूगल में बहुत नंबर ऑफ सर्विसेज रहती हैं। केवल यही नहीं, गूगल में मेल भी होती है, मैप भी होता है, गूगल प्लस भी होता है, गूगल ड्राइव भी होती है। तो गूगल कुल मिला के वर्ल्ड का नंबर 1 सर्च इंजन है। दूसरा है याहू, अनदर मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन विद डेकोरेटिव होम पेजेस के साथ। देखिए गूगल बहुत सिंपल है लेकिन द फास्टेस्ट है, वहीं याहू अगर इस्तेमाल करें तो वो डेकोरेटिव है। डेकोरेटिव मतलब उसमें बहुत सारे चीजें सर्च करने के लिए ज्यादा ऑप्शन रहते हैं, चॉइस यूजर को देने के लिए अलग अलग कैटेगरीज और बना रखी, कैटलॉग्स बना रखे हैं। गूगल में कैटलॉग वाइज सर्चिंग आप कर सकते हैं। बिंग, बिंग भी एक सर्च इंजन है। इट वाज रिप्लेस्ड, माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ है ये सर्च इंजन। इट वाज वेरी इंटरेक्टिव एंड यूजर फ्रेंडली, डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। लाइकोस, लाइकोस वाज एन ओल्डर सर्च इंजन कंपेयर टू अबव वन। इन दोनों के मुकाबले लाइकोस जो है वो पुराना सर्च इंजन है। सर्चिंग कैसे करते हैं? जिस भी टॉपिक को सर्च इंजन को सर्च करना हो गूगल को, टाइप योर सर्च बार, ये गूगल की सर्च बार है, यहाँ आप और स्पेलिंग आप सही सही लिखिए और एंटर कर दीजिए, आपको पूरा जो है आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरह से आप इंटरनेट पे गूगल सर्चिंग करा सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। दैट्स ऑल टुडे फॉर टुडे। कल के लिए हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल।